ग्रोसर किंग और यरूशलेम का सपना। क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के दरबार पुर्तगाल के राजा डॉम मैनुअल प्रथम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ले रोई एपिसियर द जॉर्ज किंग पंसारी राजा कहते थे। फ्रांस के राजा फ्रैंकोइस प्रथम के लिए मैनुअल एक ऐसे शासक थे जो केवल काली मिर्च के व्यापार और कासा द इंडिया की नीलामियों के हिसाब किताब में डूबे रहते थे। लेकिन इस व्यापारिक मुखौटे के पीछे एक रहस्यमयी और विनाशकारी जुनून छिपा था, कयामत की शुरुआत करना और पवित्र शहर यरूशलेम पर फिर से कब्जा करना। मैनुअल का व्यक्तित्व भी उनकी सोच की तरह ही असाधारण था। उनकी आंखें हरे और सफेद रंग के बीच की थीं और उनके हाथ इतने लंबे थे कि उनकी उंगलियां उनके घुटनों के नीचे तक पहुंचती थीं। वो खुद को पवित्र आत्मा से प्रेरित मानते थे और उनका मानना था कि हिंद महासागर की अपार संपत्ति केवल इस्लाम को नष्ट करने और यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए एक वित्तीय इंजन मात्र थी। मैनुअल की रणनीति एक बड़ा भू राजनीतिक जुआ थी। उनका लक्ष्य लाल सागर की घेराबंदी करके मिस्र के ममलुक साम्राज्य पर प्रहार करना था। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, व्यापारिक, वेनिस के व्यापारियों को कंगाल करके यूरोपीय मसाला बाजार पर पुर्तगाल का एकाधिकार स्थापित करना। दूसरा, धार्मिक, ममलुक साम्राज्य के सीमा शुल्क राजस्व को रोककर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना ताकि वे पवित्र भूमि की रक्षा न कर सकें। राजा के इन सपनों के बावजूद उनके दरबार में भारी विरोध था। जहां मैनुअल सार्वभौमिक सम्राट बनने का सपना देख रहे थे, वहीं उनके रईस और एशिया में तैनात अधिकारी स्थानीय लूट और निजी व्यापार के तत्काल मुनाफे में अधिक रुचि रखते थे। अपने वजन को पूरा करने के लिए मैनुअल ने एक पौराणिक नायक प्रेस्टर जॉन की तलाश की, जिसे वे इथियोपिया का एक महान ईसाई सम्राट मानते थे। ये युग पुर्तगाली राज्य में एक गहरे विरोधाभास को उजागर करता है, जहां व्यापार और मसीहाई जुनून एक दूसरे के पूरक थे। पंसारी राजा को अपने सेना का खर्च उठाने के लिए काली मिर्च के हर दाने की जरूरत थी। वे दिन में व्यापार के खातों की जांच करते और रात में कयामत के बाद बनने वाले नए साम्राज्य के सपनों में खोए रहते। अंततः यरूशलेम का सपना मैनुअल के साथ ही मर गया। उनके पीछे एक ऐसा साम्राज्य रह गया जो वैश्विक व्यापार की ग्रोसरी लिस्ट में उलझा रहा, लेकिन जिसकी नींव एक धर्म योद्धा के डरावने सपनों पर रखी गई थी।